अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है उसमें अपनी अपनी अर्ज़ी लेकर लोग आते हैं और उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। उसके बाद में जो हमारे डोनर्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो हैदराबादी जो बाहर वतन में रहते हैं, एनआरआई डोनर्स, ये पूरे एक साल में जो प्रजा दरबार चल रहा है और जो कामयाबी का राज, ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑल क्रेडिट गोज़ टू एनआरआईज़ जो गल्फ़ में है, सऊदी अरब में, कुवैत में, आपके हमारे दूसरे और कंट्रीज़ में है, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर हैदराबाद में भी कुछ ऐसे हल्के हैं जैसा टोली चौकी और अकबर बाग। मैं कोई भी एक अपील अगर डाला तो सबसे पहला जो डोनेशन आता है, पहला यानी मैं समझता हूँ कि 2-3 मिनट में जो पैसे आते हैं वो टोली चौकी से आते हैं, मेहदीपट्टनम से, और सेकंड हमारा जो डोनेशन आता है वो अकबर बाग से आता है। तीसरा अगर डोनेशन आता है बड़ा, जो जहाँ से 20,000 25,000 ऐसा पैसे आते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से या सऊदी अरब से आते हैं। तो मैं एक केस जो है, ये मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये परवीन बेगम हैं। इनको जो है 4 लड़कियां, एक लड़का है, और परवीन बेगम की सास है वो जो बाजुक बैठे हुए हैं। इशू ये है कि परवीन बेगम के शौहर 27 मार्च 2020 को जो है इनको पहले माउथ कैंसर हुआ, कई दिन तक बीमार थे, उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो लोग गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कि खुदा ना खास्ता कल के दिन ये जैसा देखिए कि 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है। जब ज़रूरत थी इन मासूम बच्चों को बाप की, आज बाप इनके साथ में नहीं है। आप कितनी इनकी मदद करिए, वक्तिया रहती लोग पैसे देंगे, लेकिन इन बच्चों को बाप की जो ज़रूरत है हम वो पूरी नहीं कर सकते। तो अल्लाह के वास्ते जो लोग ये शौक़ा कर रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं और जो पान वगैरह, जर्दा, सिगरेट पी रहे हैं, ये मासूम बच्चों का चेहरा देखिए और अपने बच्चों का चेहरा देखकर ये सब आदतों को छोड़ दीजिए। क्योंकि कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है हैदराबाद में, यानी हर घर में मैं समझता हूँ कि एक कैंसर पेशेंट हो रहा, अल्टरनेट घर में कम से कम एक कैंसर पेशेंट आ रहा है, और वो भी मौत कैंसर। सबसे महंगी और सबसे तकलीफ़ दे बीमारी है वो। ना आप पानी पी सकते, ना थूक निगल सकते, ना कुछ चाप सकते, और बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बीमारी रहती हो। आप कितने सर्जरियां कराओ, एक दिन उसको जाना है। जिस दिन कैंसर कंफर्म हो गया समझिए कि उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई। तो खैर परवीन बेगम मेरे पास आए थे आज, ये 8 अप्रैल के दिन ये बेचारे आए थे, तो हम इनकी अपील डाले। अपील डालने के बाद में, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके 4 बेटियों में से 2 लड़कियां हाफिज़ कुरान है, हिफ्ज़ कर रही। तकरीबन मैं समझता हूँ एक लड़की का तो मुकम्मल है और दूसरी लड़की भी करीब में मुकम्मल होने वाली है। इनका इरादा है कि और दूसरे 2 बच्चियों को भी और बच्चे को भी हाफिज़ कुरान बनाने का। तो बहुत परेशान थे, मकान का किराया, कमाने वाला अगर चले गया तो आप बोलिए कौन है फिर देखने वाला। अब ये बेचारी बच्चों को देखेंगी या कमाएंगी, माँ यानी सास। और एक मिसाल है इसमें कि शौहर के मरने के बाद में भी बहू जो है सास के साथ है। मैं जब ये केस आया था मेरे साथ, तो मैं इनको बड़ी बी को पूछा कि आप कौन है, तो बोले मैं सास हूँ और बहू का साथ दे रही हूँ, बहू सास का साथ दे रही है। वरना तो आजकल ऐसा होता है कि शादी करके लाए तो 1 महीने के बाद में बहू डिमांड करती कि हम अलग रहेंगे, चलो। तो खैर बहरहाल शौहर के गुज़रने के बाद में, बेटे के गुज़रने के बाद में, वो माँ अपने लड़के की निशानियों के साथ में ज़िंदगी जी रही है। तो हम जब अपील डाले थे इनके अकाउंट में जो है 25,000 रुपये आए, और एक साहिब खैर हजरत जो है, जो हमारे दोस्त है बेचारे, इनके लिए 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये लियो माँ आपके वास्ते। तो ये 30,000 नहीं, इधर जो वो नहीं। तो ये 30,000 रुपये इनके लिए है। ये 30,000 रुपये परवीन बेगम के लिए है। तो आपको ऑलरेडी 25 आए, ये 30, 40, 50, 55,000 हो गए आपको। ये 30 भी आप बैंक में डालना कल।
और जो भी आप इस्तेमाल कर रही, अब ये क्या इस्तेमाल करते हैं अब आप पैसे? ये पैसे ये घर का किराया देते। कितना है घर का किराया, कितना है पेंडिंग आपका? घर का किराया पेंडिंग 4 महीनों का था। हमारे देवर का है घर, तो उनका जितना भी जितना ले लेते, कम से कम 1500 रुपये देती उनको। अच्छा, तो अब और क्या खर्चा करते हैं आप, क्या इस्तेमाल करते हैं पैसे? आप मेरे कने आए क्यों थे, क्या ज़रूरत थी बोल के? क्या ज़रूरत थी, बच्चों को खाने पीने हर चीज़ की परेशानी थी, फीस आए, स्कूल के बुका, कपड़ा लता, हर चीज़ की प्रॉब्लम थी मेरे पास। कोई कमाने वाला नहीं था, मैं कांटे बनाती हूँ, उसमें नहीं हो रहा था मेरा गुजारा। अच्छा, आप कांटे बनाते आप? तो ये कांटे बना के कितने कमाते आप रोज़? अच्छा बनाए तो 100 रुपये होते, कभी 120 रुपये होते। कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको 100 रुपये कमाने? बहुत देर बैठना पड़ता, 3-6-7 घंटे बैठना पड़ता। 7 घंटे बैठ के आप कांटे बनाए तो 100 रुपये कमाते, और वो कांटे घूर घूर के आंखों में चक्कर आना शुरू हो जाती बाद में होता। तो आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? कुछ किराने की दुकान लगाइए, टेलरिंग सीखिए, मैं आपको मशीन दिलाता हूँ, कोई बड़ा काम करिए आप, फिर आइए रमज़ान के बाद में मेरे कने, साहब मैं कुछ कारोबार करना चाह रही हूँ, आप मेरी मदद करो। क्योंकि एक आध बार मदद करते, कोई भी 2 बार मदद करेंगे। 4 बेटियाँ बेटा, अब ये बच्चों के वालिद भी आप है, वालदा भी आप है, अब वो सास के लिए आप बेटी भी है, बेटा भी है, बहू भी है आप, तो अब पूरी जिम्मेदारी आपको संभालना है। आप जो है हिम्मत करो, कुछ कारोबार करो, कुछ छोटी दुकान लगाओ, आपके घर में कुछ किराने की मैं मदद करता हूँ, यानी कहीं मोहल्ले में कुछ कारोबार करो, कुछ कपड़ा का कारोबार करो। आप आओ मेरे कने, फिर रमज़ान के बाद में आप मुसलसल आते रहना। वो बच्चियों के जो तालीम हो रही, जो बच्चियाँ हाफिज़ कुरान बने, कई लड़कियों के शादियाँ हो रहे हैं, इसके ज़रिए आपकी भी बच्ची की शादी की ज़िम्मेदारी हम लेंगे इंशाल्लाह। वालिदा के आंख में आंसू देख रहे हूँ मैं। अम्मा आप कुछ बोलना चाह रही हैं, ये आपकी मदद करे सो उनको शुक्रिया अदा करो। मदद करे सोने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसके बाद में जो मदद करे उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको दें दे, अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह आपकी मदद करें दे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेचारे जो है किशन बाग में रहे, कहाँ राजी, हसन नगर में तो इतने केसेस आ रहे हैं कैंसर के, यानी जवान लोग मर जा रहे हैं। अब आप देखिए बाद में कैसी पहाड़ जैसी ज़िंदगी हो जाती वो, यानी खैर जिसका कोई नहीं उसका तो अल्लाह है। आज अगर मैं ये काम बंद कर दूं तो कल अल्लाह ताला किसी और को पैदा कर देता काम करने के लिए। अल्लाह के पास बंदों की कमी नहीं है। तो मैं हमारे लोगों को भी बार बार ताकीद करता हूँ कि जितने हमारे प्रजा दरबार में आ रहे हैं बहुत नरमी से बात करो, क्योंकि ये जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं ये पहले अल्लाह से दुआ मांग रही कि अल्लाह ताला आप हमारी मदद करो। तो अल्लाह जो है रास्ता बता रहा है। अगर हम ये जो लोग आ रहे हैं इनसे कोई बदतमीज़ी से पेश आ रहा तो समझो वो अल्लाह के बंदे से बदतमीज़ी कर रहा, उन्हें अल्लाह के भिजाए हुए मेहमान से बदतमीज़ी कर रहा है। तो मैं हमारे तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी दारुल अमान पर आ रहे हैं, प्रजा दरबार में आ रहे हैं, उनसे नेस्ती से बात करो, उनसे नरमी से बात करो। अपन उनकी मदद नहीं कर सकते, बिठा के गिलास पानी पिलाओ उनको, पानी पिलाने के लिए कुछ पैसे खर्चा नहीं होते। तो खैर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो नरमी, वो नेस्ती, वो सब्र दे ताकि हम और आपके बंदों की मेहनत कर सके। शुक्रिया। और जो ये शख्स ऐसे मासूम बच्चों की कफ़ालत करे हैं, ये पैसे दिए हैं, उनकी मदद करे हैं, अल्लाह ताला ता हयात उनका हाथ ऐसा रखे, ता हयात उनका और उनके ख़ानदान का हाथ ऐसा रहे। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।